नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेटवर्क 24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस समय की सबसे बड़ी खबर 5वीं और 8वीं में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए आ रही है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में एक डर था कि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। इस पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस साल बोर्ड की परीक्षाएं नहीं लेंगे। 5वीं और 8वीं के लिए एक बोर्ड की परीक्षा नहीं लेने का हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है और आगे की नेक्स्ट ईयर जो अगला साल आएगा उस समय उनकी परीक्षा लेने का कहा भी गया है। इस समय हमारे साथ हांसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन तेलू राम जी रामायण वाला मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं न लेने का, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण बच्चों का माइंड काफ़ी रिवर्स चला गया, तो उनका ये निर्णय लेना सही था या गलत था? आप क्या कहना चाहोगे? ये तो मैं नहीं कह सकता कि सही है या गलत है, लेकिन ये बात हम अवश्य कहेंगे कि बच्चे की जितनी परीक्षाएं बोर्ड की हों, जितनी वर्ष में परीक्षाएं हों, उतना ही अच्छा होता है। जितनी परीक्षाएं बोर्ड की होंगी उतनी ही पढ़ाई अच्छी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे दबाव महसूस करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन पहले 5वीं की परीक्षा होती थी, 8वीं की भी बोर्ड की परीक्षा होती थी। वो सिस्टम बहुत ही बढ़िया था। 5वीं क्लास में ही बच्चा छात्रवृत्ति जीतने के लिए दिन रात पढ़ाई करता था। पहले के ज़माने में बच्चे ट्यूशन में विश्वास कम रखते थे, दोहराई में विश्वास ज़्यादा रखते थे। किए हुए काम को वो दोहराते थे। अपने घर पर भी शाम को तो पढ़ते ही थे, सुबह 4 बजे उठ के भी बच्चे पढ़ते थे। उसका फायदा ये होता था कि बच्चा चीज़ को अच्छी तरह से याद कर पाता था। आज टीचर भी और बच्चा भी कार्य तो बहुत बढ़िया करते हैं, रिजल्ट भी बढ़िया आते हैं, लेकिन नुकसान किन बच्चों को है? जो बच्चे नीचे के वर्ग से आते हैं वो बच्चे कम उन्नति कर पाते हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा ट्यूशन के पैसे देने में भी असमर्थ है, विशेष करके इस कोरोना टाइम में। उच्च घरानों के बच्चे तो कोरोना के दौरान स्पेशल टीचर लगाकर भी पढ़ते रहे, लेकिन जब बात आई कि बोर्ड की परीक्षा होगी तो हमने देखा कि बच्चों ने पढ़ाई में तेजी शुरू की, और पढ़ाई में जहाँ तेजी शुरू की, प्रश्न पैदा हुआ कि भाई कुछ बच्चे अच्छा काम करने लगे, कुछ माँ बाप भी अलर्ट हुए, बच्चों की विशेष पढ़ाई जारी हुई, और कुछ बच्चे छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा भी पढ़ने लगे। एक्स्ट्रा क्लास की बात की तो कहीं ना कहीं मुझे एक शिक्षक ने बताया था कि अगर हम छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लास बच्चों की लेते हैं 2 घंटे 3 घंटे या कुछ भी समय लेते हैं तो उसकी हमें बीओ या डीओ से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या ये बात सच है?
सच क्या मैं हैरान हूं कि शिक्षा के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है कि सरकारी छुट्टी के दिन या छुट्टी टाइम के बाद अगर कोई स्कूल या टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाता है तो व्हाट्सएप के ऊपर नोटिस आ जाता है कि आप फला जयंती है उसको स्कूल नहीं लगा सकते। हमारा मानना है कि आप उस जयंती को 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कल्चरल प्रोग्राम करके मना सकते हैं, उसको 2-4 घंटे के लिए खेल के लिए भी मना सकते हैं। कबड्डी का खेल है, खो खो का खेल है और दूसरे जितने भी खेल हैं वो खेल खेल के भी मना सकते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम अगर हर छुट्टी के दिन बच्चे मनाएं तो हमारे बच्चे इतने बढ़िया तैयार हो जाएं कि हमें उनको किसी वार्षिक प्रोग्राम के लिए स्पेशल तैयारी कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा तो मानना ये है कि अधिकारी लेटर तो जारी कर देते हैं, लेकिन उन अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि जयंती मनाने के लिए महापुरुषों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की शिक्षा को सीखने के लिए ये दिन छुट्टी के रूप में घोषित तो किया है, हमें इसे मना के, और पढ़ाई में भी कई रूप हैं कि जीके की पढ़ाई अगर हम बच्चों को करा दें तो वो बच्चे +2 या मैट्रिक करने के बाद उनको ज़रूरत ही नहीं होगी कि पेपर की स्पेशल कोचिंग लेनी पड़े। वो बच्चे तो जयंतियाँ मनाने में जीके में इतने फॉरवर्ड हो जाएंगे कि बहुत ही बढ़िया। एक दिन उस जयंती में साइंस का चैप्टर रख दो, एक दिन इंग्लिश लैंग्वेज का रख दो, हिंदी की व्याकरण रख दो। बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जिनसे पढ़ाई भी हो जाएगी, जयंती भी बन जाएगी और आपका कार्य बढ़िया चल जाएगा। अगर हम बात करें सर, लॉकडाउन के दौरान जैसे ही बच्चे घर पर मौजूद थे, सभी ऑनलाइन क्लासें भी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं बच्चों का माइंड रिवर्स होता है, कहीं ना कहीं बच्चे वीकनेस भी आती है बच्चों में। तो उसी दौरान ये जयंतियों पर छुट्टियों करना बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ता होगा सर। बड़ा भारी असर पड़ा है लॉकडाउन का, कोरोना का। विद्यार्थियों के पढ़ाई पे क्या पूरे लाइफ पे पड़ा है और बच्चों का लाइफ पिछड़ गया है। इन बच्चों को दोबारा लाइन पर तभी लाया जा सकता है जब हम छुट्टी के दिन, छुट्टी के बाद में जी जान लगा करके दिन रात इन बच्चों को पढ़ा करके इनकी प्रोग्रेस कराएंगे, तो दोबारा ये बच्चे फिर से मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे और पढ़ाई का काम बढ़िया होगा। सर, हरियाणा सरकार ने कल एक नया नियम बनाया है, आपको पता भी होगा। पहले जो युवा होते थे उनके लिए शराब पीने की एक सीमा निर्धारित की गई थी, 25 साल की उम्र में उसके बाद सेवन कर सकते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसकी सीमा घटाकर 21 साल कर दी गई है। तो आप बताना चाहोगे ये युवा तक कहाँ तक सही है सर? देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जब तक हम इस पॉलिसी के बारे में पूरा नहीं जानते कुछ कहना व्यर्थ है। फिर भी हम टीचर होने के नाते जहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं, स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, बच्चों को 21 साल की है, हमारे हिसाब से तो 25 की बजाय भी ये 30 होना चाहिए था।
क्योंकि सर आपके हाथ से ही, आपसे पढ़कर ही बच्चे आईएएस बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भारी इफेक्ट पड़ता होगा युवा सोच पर कि 25 से घटाकर 21 साल उम्र कर दी गई है, तो युवा पर इफेक्ट तो पड़ेगा सर कहीं ना कहीं। युवा सोचेंगे कि भाई ये सरकार क्या करने लग रही है, क्या सरकार का काम सिर्फ शराब बेचना ही है। सरकार तो युवा को अग्रस्त करेगी कि आप की तरफ बढ़ रहे हो। हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कानून को तुरंत वापस लिया जाए और इस उम्र को जिस तरह शादी की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रहा है, इसी तरह से ड्रिंकिंग वगैरह के लिए 30 साल की आयु निर्धारित की जाए। तो सर शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं देख रहे हैं आपको, सभी को क्या संदेश देना चाहोगे? हम शहरवासियों को, शहर के आसपास के लोगों को और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारा बच्चा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे आज़ादी पाने के लिए कितना संघर्ष किया करते। अब ये आज़ादी मिल गई तो आज हमें संघर्ष लड़ने का नहीं करना, बल्कि पढ़ाई पढ़ के अनुशासन में रह करके इसको दोबारा से प्राप्त करना है। इसमें अभिभावक टीचरों का साथ दें। बच्चे कोरोना के दौरान माँ बाप को, टीचर्स को बहकाने की ओर चले गए हैं, खुद भी बहक गए हैं। इन सब चीज़ों से सावधान रह करके सब मिलजुल करके इस कोरोना के दौरान शिक्षा के हुए नुकसान को भरपाई करने के लिए सभी शहरवासी और आसपास के लोगों से मेरा निवेदन है कि जी जान से इस कमी को दूर करने के लिए लग जाएं। जय हिंद। फिलहाल अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार ने 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उन पर एक विचार किया है। बोर्ड की परीक्षाएं न लेकर फैसला लिया है कि इस साल हम बोर्ड की परीक्षाएं नहीं लेंगे और अगले साल आने वाला जो समय है वहां पर हम परीक्षाएं ले सकते हैं। तो आपका क्या मानना है इस विषय पर कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।